नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एट अनटोल्ड नॉट इनसाइट्स पर। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, रूस और यूक्रेन की अंतहीन जंग, और इन सब के बीच एक चीज जो पूरी दुनिया को डरा रही है वो है ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में एक मिसाइल गिरती है तो भारत के किसी छोटे से गांव में पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ जाते हैं? क्यों दुनिया की महाशक्तियां सिर्फ एक गाढ़े, काले और चिपचिपे तरल पदार्थ के लिए एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाती हैं? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस जमीन के अंदर उतरेंगे जहां ये तेल बनता है। हम उन रिफाइनरियों में जाएंगे जहां इसे शुद्ध किया जाता है, और हम उस बंद कमरे की राजनीति को समझेंगे जहां इसकी कीमतें तय होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। कच्चे तेल कैसे बनता है? सबसे पहले समझते हैं इसके बनने की प्रक्रिया। ये कोई 2-4 साल का काम नहीं है। आज आप अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डलवा रहे हैं उसे बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। करीब 30 से 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी के समुद्रों में रहने वाले छोटे जीव प्लैंक्टन्स और पौधे मरकर समुद्र की तलहटी में जमा हो गए। समय बीतता गया और उनके ऊपर रेत, मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती गईं। बिना ऑक्सीजन के भारी दबाव, प्रेशर और धरती की भीषण गर्मी हीट ने इन अवशेषों को रासायनिक रूप से बदल दिया। धीरे धीरे ये अवशेष केरोजेन और फिर लिक्विड हाइड्रोकार्बन में बदल गए, जिसे आज हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये तेल पत्थर की परतों के बीच फंसा होता है, जिसे वैज्ञानिक रिजर्वायर रॉक्स कहते हैं। अब सवाल आता है कि जमीन से निकला ये काला बदबूदार कीचड़ हमारे काम का कैसे बनता है? जमीन से निकलने वाले तेल को क्रूड ऑयल कहते हैं, जिसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे भेजा जाता है ऑयल रिफाइनरी में। यहाँ एक चमत्कारिक प्रक्रिया होती है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। एक विशाल टावर में कच्चे तेल को करीब 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, तेल के अलग अलग हिस्से वाष्पित एवापोरेट होकर अलग अलग ऊंचाई पर जमा होने लगते हैं। सबसे हल्का हिस्सा एलपीजी बनकर ऊपर निकलता है। उसके नीचे पेट्रोल, गैसोलीन अलग होता है, फिर केरोसिन और हवाई जहाज का ईंधन जेट फ्यूल, इसके नीचे डीजल और फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, और सबसे अंत में बचता है गाढ़ा डामर बिटुमेन, जिससे हमारी सड़कें। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो आपको न्यूज में दिखता है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान और रूस के पास है। तेल की कीमतें तय करने में सबसे बड़ा हाथ ओपेक का है। ये 13 देशों का एक समूह है जो तय करता है कि दुनिया में कितना तेल निकलेगा। अगर ये देश उत्पादन कम कर दें तो मांग बढ़ जाती है और कीमतें आसमान छूने लगती है। अब इजराइल और ईरान के युद्ध को देखिए। ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है। दुनिया का 20% तेल इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। अगर युद्ध की वजह से ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया में तेल का अकाल पड़ जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश यहाँ हमेशा दखल देते हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था की चाबी इसी इलाके में छिपी है। भारत पर असर और भविष्य। लेकिन इस सब में भारत कहाँ खड़ा है? भारत अपनी जरूरत का 85% तेल विदेशों से खरीदता है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत सरकार को उसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है और अंततः पेट्रोल डीजल महंगा होता है। और याद रखिए, जब डीजल महंगा होता है तो ट्रक का भाड़ा बढ़ता है, जिससे आपकी थाली की सब्जी से लेकर दूध तक सब कुछ महंगा हो जाता है। तो क्या इसका कोई समाधान है? समाधान है आत्मनिर्भरता। भारत अब एथेनॉल ब्लेंडिंग, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, ताकि हम इस काले खेल की गुलामी से आजाद हो सकें। उम्मीद है आज आपको ब्लैक गोल्ड की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत कभी तेल के आयात को पूरी तरह बंद कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहिए एट अनटोल्ड इनसाइट्स।